जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एनर्जेटिक मिरर 2.0 में। 20 मार्च का करंट अफेयर लेकर मैं तैयार हूं। क्या आप भी तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये सेशन पीआईबी, ऑल इंडिया रेडियो, इंडियन एक्सप्रेस, इकोनॉमिक टाइम्स, द हिंदुस्तान टाइम्स, बिजनेस स्टैंडर्ड एंड अदर सोर्सेज से सेलेक्टेड न्यूज़ कलेक्ट करके कंपाइल की जाती है जो आपके एग्ज़ाम के लिए रिलीवेंट हो। तो चलिए बढ़ते हैं अपने इंस्पिरेशनल कोट की तरफ। तो आज का इंस्पिरेशनल कोट है, जैसे ही आप हार मानने की सोचें उस कारण को याद कर लें जिसकी वजह से आप अभी तक डटे हुए हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सेशन में एमसीक्यू डिस्कस होते हैं, जो भी रिसेंटली न्यूज़ रही होती हैं उन पर बेस्ड, देन इसके बाद में करंट न्यूज़ का डिस्कशन होता है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने एमसीक्यू की तरफ। फर्स्ट एमसीक्यू आ रहा है, व्हाट इज़ द थीम ऑफ द जन औषधि वीक 2021। भाई जन आयुषी औषध होगा यहाँ पर, जन औषधि सप्ताह 2021 का विषय क्या है? ऑप्शन आर, सेवा भी रोजगार भी, जन सेवा, जेनरिक दवाएं एंड जेनरिक मेडिसिन एंड ओनली जेनरिक। तो राइट ऑप्शन है डियर ऑप्शन ए, सेवा भी रोजगार भी। ऑप्शन ए इज द राइट। 1 March to 7 March celebrated as Jan Aushadhi Week across the nation with the theme of Jan Aushadhi Seva Bhi Rozgar Bhi for creating awareness about the use of generic medicines. Next MCQ आ रहा है, who has launched the first community radio station in North Kashmir? उत्तरी कश्मीर में प्रथम सामुदायिक रेडियो स्टेशन का शुभारंभ किसने किया? ऑप्शन आर, सीआरपीएफ, बीएसएफ, इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, इंडियन आर्मी। To enhance the outreach, especially among the younger population, the Indian Army launched its first community radio station in North Kashmir. विशेष रूप से युवा आबादी के बीच आउटरीच को बढ़ाने के लिए भारतीय सेना ने उत्तरी कश्मीर में अपना पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन शुरू किया। नेक्स्ट एमसीक्यू आ रहा है, हु हैज टाइड अप विद योनो एसबीआई टू लॉन्च अ स्मार्ट फिटनेस बैंड विद डिजिटल पेमेंट कंपोनेंट्स। डिजिटल भुगतान घटकों के साथ स्मार्ट फिटनेस बैंड लॉन्च करने के लिए योनो एसबीआई के साथ किसने समझौता किया है? ऑप्शन आर, ओमेगा, रोलेक्स, फास्ट ट्रैक एंड टाइमैक्स। द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, फास्ट ट्रैक। टाइटन के स्वामित्व वाले युवा सामान ब्रांड फास्ट ट्रैक ने डिजिटल भुगतान घटक के साथ फिटनेस बैंड के स्मार्ट पहनने योग्य श्रेणी में प्रवेश करने के लिए योनो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ भागीदारी की है। नेक्स्ट एमसीक्यू आ रहा है, विच टीम हैज बीन रैंक्ड टॉप इन द टेस्ट रैंकिंग रिलीज्ड बाय आईसीसी। आईसीसी द्वारा जारी टेस्ट रैंकिंग में किस टीम को शीर्ष स्थान दिया गया है? ऑप्शन आर, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, पाकिस्तान। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, बाई इंडिया। टीम इंडिया हैज रिक्लेम्ड द टॉप स्पॉट इन द लेटेस्ट आईसीसी टेस्ट टीम रैंकिंग। टीम इंडिया ने ताज़ा आईसीसी टीम रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है। एंड नेक्स्ट आपका एमसीक्यू आ रहा है, द यूनियन मिनिस्टर हैज इनॉग्रेटेड द न्यू रिसर्च बिल्डिंग देशिकन भवन इन विच स्टेट। भाई केंद्रीय मंत्री ने किस राज्य में नए अनुसंधान भवन देशिकन भवन का उद्घाटन किया है? ऑप्शन आर, असम, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, गुजरात। राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। द यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डॉक्टर हर्षवर्धन हैज इनॉग्रेटेड द न्यू रिसर्च बिल्डिंग देशिकन भवन एट आगरा इन उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट एमसीक्यू आ रहा है, विच इंडियन वुमेन प्लेयर हैज रिसेंटली बिकम द 5th इंडियन वुमेन प्लेयर टू प्ले 100 ODIs। किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने हाल ही में 100 वनडे खेलने वाली 5वीं भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई हैं? ऑप्शंस आर, मिताली राज, हरमनप्रीत काऊ, स्मृति मंधाना एंड नन ऑफ दीज। तो राइट ऑप्शन है भाई ऑप्शन बी, हरमनप्रीत काऊ। द इंडियन वुमेन्स क्रिकेटर हरमनप्रीत काऊ हैज अचीव्ड अनदर माइलस्टोन ऑफ प्लेइंग 100 ODI फॉर द साइड। She became the 5th player to do so. Next MCQ आ रहा है, what is the theme of International Women's Day 2021? अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 2021 का विषय क्या है? बहुत ही फेवरेबल क्वेश्चन है भाई। ऑप्शंस आर, इक्वल फ्यूचर चैलेंजेस, वुमेन इन लीडरशिप चूज द चैलेंज, वुमेन इन लीडरशिप अचीविंग एन इक्वल फ्यूचर इन अ कोविड-19 वर्ल्ड, वुमेन अचीविंग इक्वल फ्यूचर इन अ कोविड-19 वर्ल्ड। तो राइट ऑप्शन है डियर ऑप्शन सी, वुमेन इन लीडरशिप अचीविंग एन इक्वल फ्यूचर इन अ कोविड-19 वर्ल्ड। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। नेक्स्ट एमसीक्यू आ रहा है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड द फ्यूचर ऑफ पावर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड द फ्यूचर ऑफ पावर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन आर, अक्षय कुमार, राजीव मल्होत्रा, सुंदर पिचाई, भुवन बम। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, भाई राइट है, राजीव मल्होत्रा जी हैं।
राजीव मल्होत्रा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और द फ्यूचर ऑफ पावर नामक पुस्तक के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसक लेखक हैं। राजीव मल्होत्रा is an internationally acclaimed author of book titled Artificial Intelligence and the Future of Power. नेक्स्ट एमसीक्यू आ रहा है, विच ऑर्गेनाइजेशन विल लॉन्च द एआई गेम चेंजर प्रोग्राम इन इंडिया। कौन सा संगठन भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गेम चेंजर कार्यक्रम शुरू करेगा? ऑप्शंस आर टीसीएस, नेस्कॉम, इन्फोसिस, नासा। तो राइट ऑप्शन है डियर ऑप्शन बी, नेस्कॉम स्टार्ट करेगा भाई। द नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज नेस्कॉम इज ऑल सेट टू लॉन्च इट्स एआई गेम चेंजर्स प्रोग्राम इन इंडिया। नेक्स्ट एमसीक्यू आ रहा है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ग्लेनमैक फार्मा। भाई ग्लेनमैक फार्मा के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? करंट में ये न्यूज़ भी डिस्कस हुई थी, सारी न्यूज़ेज आपकी करंट से ही निकल कर आती हैं एंड देन एमसीक्यू फॉर्मेट भी करंट का ही पार्ट है। एज अ रिवीजन में आपको क्या करता है, सपोर्ट करता है। तो ऑप्शन आर कुलदीप यादव, ईशांत शर्मा, रोहित शर्मा एंड सुरेश रैना। तो राइट ऑप्शन है डियर ऑप्शन सी, रोहित शर्मा ने ग्लेनमैक के कैंडीड पाउडर को कंपनी के उपभोक्ता देखभाल प्रभाग में एक विरासत ब्रांड का प्रतिनिधित्व करने का आधिकारिक रूप से साइन किया है। तो ये थी आज के हमारे एमसीक्यू। अब हम बढ़ते हैं आज की करंट की न्यूज़ की तरफ, देखते हैं आज हमारे लिए कौन सी न्यूज़ेज इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। तो भाई फर्स्ट न्यूज़ निकल कर आ रही है, द यूएनडीपी हैज़ लॉन्च्ड सही दिशा कैंपेन टू सेलिब्रेट वुमेन्स लाइवलीहुड एंड एंटरप्रेन्योरशिप इन रूरल इंडिया, impact the opportunities for women in rural India to access jobs and livelihoods, establish enterprise that can help them become for self-reliant। भाई सेल्फ रिलायंट बनाने के लिए रूरल इंडिया में इम्पैक्ट ऑन अपॉर्चुनिटीज़ वुमेन्स को अवसर देने के लिए सही दिशा कैंपेन को लॉन्च किया गया है इंटरप्रेन्योरशिप्स के लिए, जैसे इंटरप्रेन्योरशिप्स कहाँ रूरल इंडिया में आपका लाइवलीहुड कर पाए, लॉन्च किया गया सही दिशा। चलिए देखते हैं आगे क्या बोल रहा है। द दिशा इनिशिएटिव अ 5-year कोलैबोरेशन बिटवीन यूएनडीपी एंड द आइकिया फाउंडेशन आइकिया फाउंडेशन इनेबल्ड 1 मिलियन वुमेन। भाई इनका जो इन्होंने डिसाइड किया है, इनेबल्ड 1 मिलियन वुमेन थ्रू स्किलिंग एंड काउंसलिंग सर्विसेज टू एसेस जॉब एंड लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज अक्रॉस 5 स्टेट्स। कौन कौन से? भाई दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा, कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड तेलंगाना। द इकोनॉमिक टाइम्स से ये न्यूज़ ली गई थी। देख लेते हैं, यूएनडीपी ने ग्रामीण भारत में महिलाओं की आजीविका और उद्यमिता का जश्न मनाने के लिए सही दिशा अभियान शुरू किया है। सही दिशा अभियान शुरू किया है ग्रामीण भारत में महिलाओं के लिए नौकरी और आजीविका का उपयोग करने और उद्यमों को स्थापित करने के अवसरों को प्रभावित करना, जो उन्हें अधिक आत्मनिर्भर बनाने में मदद कर सकता है। भाई दिशा पहल है यूएनडीपी और आईके फाउंडेशन के बीच 5 साल के सहयोग से 5 राज्यों दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तेलंगाना। भाई स्टेट्स के नेम भी याद रखेंगे, दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना में नौकरी और आजीविका के अवसरों का उपयोग करने के लिए कुशल और परामर्श सेवाओं के माध्यम से 10 लाख महिलाओं को सक्षम किया जाएगा। देन उन्होंने ये अपनी डेडलाइंस रखी है। द इकोनॉमिक टाइम्स से ये न्यूज़ ली गई है। नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है भाई, ग्लोबल रिसाइकल डे अभी सेलिब्रेट किया गया। रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, देखिए मैंने रीवर्ड आ गया ना, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, रिकवर इज द न्यू मंत्रा। ग्लोबल रिसाइकलिंग डे इज मार्क्ड ऑन 18th मार्च। भाई 18th मार्च को सेलिब्रेट हुआ। द डे एज्यूम्स इवन मोर सिग्निफिकेंस एमिड द पैंडेमिक एंड रिसाइकलिंग आइटम्स हैज टेकन अ बिग हिट एंड पीपल आर यूजिंग मोर डिस्पोजेबल थिंग्स फॉर सेफ्टी। According to the Global Recycling Foundation, the theme for this year Global Recycling Day is celebrating our recycling heroes। भाई इसका थीम भी याद रखेंगे। ग्लोबल रिसाइकल डे 18th मार्च को सेलिब्रेट किया गया। देन इसका थीम क्या है? सेलिब्रेटिंग आवर रिसाइकलिंग हीरोज, सेलिब्रेटिंग आवर रिसाइकलिंग हीरोज। देन यहाँ पे भी आपको ग्लोबल रिसाइकल डे देखिए 18th मार्च यहाँ पे है। रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में, एंड सेलिब्रेटिंग आवर रिसाइकलिंग हीरोज, ये इसकी थीम है। थीम भी ध्यान रखेंगे। वैश्विक पुनर्चक्रण दिवस, कम करें, पुनः उपयोग करें, रिसाइकल करें, पुनः प्राप्त करें का नया मंत्र। वैश्विक पुनर्चक्रण दिवस 18 मार्च को चिन्हित किया जाता है। महामारी के बीच दिन और भी अधिक महत्व रखता है क्योंकि रिसाइकलिंग वस्तुओं ने एक बड़ी हिट ली है और लोग सुरक्षा के लिए अधिक डिस्पोजल चीज़ों का उपयोग कर रहे हैं। ग्लोबल रिसाइकलिंग फाउंडेशन के अनुसार इस साल ग्लोबल रिसाइकलिंग डे की थीम है हमारे रिसाइकलिंग हीरोज का जश्न। नेक्स्ट न्यूज आ रही है भाई राजस्थान से। राजस्थान यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम टू बिगिन 1 मई। सीएम अशोक गहलोत, भाई चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत जी ने अनाउंस किया था, आपको तब भी डिस्कस हुआ था कि भाई यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम लाने की बात की है राजस्थान में। तो एंटिसिपेटेड यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम विल बी लॉन्च्ड ऑन 1 मई। भाई डेट डिसाइड कर दी है, 1 मई को क्या करेंगे? लॉन्च करेंगे। इन दिस रिप्लाई टू द बजट डिबेट इन द असेंबली, गहलोत सेड दैट इट विल बी नेम्ड मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना। भाई ध्यान रखेंगे, जो भी ये यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम आ रही है राजस्थान में, इसको
इसको मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना के नाम से जानेंगे। तो डायरेक्टली क्वेश्चन भाई इस तरह से रेज होगा कि भाई मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना किस राज्य की, राजस्थान की, और ये किस योजना का प्रारूप है, यानी किस योजना का नाम है भाई, यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम है, जाहिर सी बात है, और मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना के नाम से इसको जाना जाएगा। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। इन हिज बजट स्पीच ऑन 24 Feb, गहलोत हैज अनाउंस्ड यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम विद ₹3,500 करोड़। ठीक है, 3,500 करोड़ का अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर वेयर इन कैशलेस हेल्थ सर्विसेज अप टू 5 लाख विल प्रोवाइड टू ऑल फैमिलीज इन द स्टेट। Gehlot said that registration for those not included in the National Food Security Act NAFSA भैया फुल फॉर्म ध्यान रखेंगे, NAFSA देखिए आ रहा है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट एंड सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस SECC बेनिफिशरीज लिस्ट विल बिगिन फ्रॉम 1 अप्रैल। द इंडियन एक्सप्रेस से ये न्यूज ली गई है भाई। 1 मई से शुरू होने वाला राजस्थान की सार्वभौमिक सेवा योजना, स्वास्थ्य योजना, सार्वजनिक स्वास्थ्य योजना सीएम अशोक गहलोत जी ने भाई लॉन्च करने की बात कही है। 1 मई को सार्वभौमिक स्वास्थ्य योजना है, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना के नाम से इसको जाना जाएगा। 24 फरवरी को अपने बजट भाषण में गहलोत ने आगामी वित्त वर्ष में 3500 करोड़ रुपए के साथ यूएचसी की घोषणा की थी। भाई अमाउंट भी ध्यान रखेंगे, 3500 करोड़ रुपए इतना पॉपुलर है तो इस वजह से एग्जाम्स में भी राजस्थान का है तो क्या हुआ ये पूछा जा सकता है कि भाई 3500 करोड़ रुपए अभी हाल ही में किसने अपनी सार्वभौमिक स्वास्थ्य योजना के लिए, या फिर राजस्थान ने सार्वभौमिक स्वास्थ्य योजना के लिए कितने करोड़ रुपए का एलोकेशन किया है। तो 3500 करोड़ रुपए का एलोकेशन किया है भाई, जिसमें राज्य के सभी परिवारों को 5 लाख रुपए तक की कैशलेस स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाएंगी। गहलोत ने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम नाफसा, सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना SECC लाभार्थी सूची में शामिल नहीं होने वालों के लिए पंजीकरण 1 अप्रैल से शुरू कर दिया जाएगा। भाई 1 अप्रैल से पंजीकरण शुरू हो जाएगा। जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो जिनके पास नहीं है तो वो अपना 1 अप्रैल से उसको फुलफिल कर सकते हैं, बनवा सकते हैं। द इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज आ रही है भाई। नेवी इंडक्ट्स लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी शिप टू एनहेंस warfare capabilities, enhancing its amphibious warfare capabilities. The Indian Navy has inducted a landing craft utility ship. भाई कैसा लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी शिप है, एम्फीबियस है, which will be used for a variety of activities like transporting battle tanks and other heavy weapon system. The ship was indigenously designed and built by state-run Garden Research Shipbuilders and Engineers Limited. Garden Rich Shipbuilders and Engineers Limited GRSE द्वारा कहाँ पर, कोलकाता में। भाई नेवी ने लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी शिप टू इनहेंस वॉर कैपेबिलिटीज को इंडिकेट किया है। अपनी उभयचर युद्ध क्षमता को बढ़ाते हुए भारतीय नौसेना ने एक लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी शिप को शामिल किया, जिसका उपयोग विभिन्न प्रकार की गतिविधियों जैसे कि युद्धक टैंक और अन्य भारी हथियार प्रणाली के परिवहन के लिए किया जाएगा। जहाज को एक देसी रूप से संचालित गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड कोलकाता द्वारा डिजाइन और निर्मित किया गया है। नेक्स्ट न्यूज आ रही है भाई मध्य प्रदेश से। मिशन ग्रामोदय लॉन्च्ड इन मध्य प्रदेश। भाई ग्रामोदय मिशन लॉन्च किया गया कहां पर, मध्य प्रदेश में। इन मध्य प्रदेश यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर साहब एंड चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान हैव लॉन्च्ड द मिशन ग्रामोदय इन द स्टेट। भाई मिशन ग्रामोदय कहां पे लॉन्च किया गया, मध्य प्रदेश में। डायरेक्टली क्वेश्चन है। मांडू महोत्सव कहां मनाया जाता है, मध्य प्रदेश में, आप सबको पता है। चलिए आगे देखते हैं। अंडर द ग्रामोदय मिशन बिसाइड्स प्रोवाइडिंग हाउसिंग फैसिलिटीज इन रूरल एरियाज, बेसिक एंड फंडामेंटल इंफ्रास्ट्रक्चर विल आल्सो बी एक्सपेंडेड। यूनियन मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर while addressing the state level program of Gramoday mission virtually said that rural development scheme, especially प्रधानमंत्री आवास योजना एंड प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, देखिए दो यहाँ पर योजनाओं का नाम लिया गया है, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, आर बीइंग इफेक्टिवली इंप्लीमेंटेड इन मध्य प्रदेश। ऑल इंडिया रेडियो की न्यूज है डियर। मध्य प्रदेश में मिशन ग्रामोदय का शुभारंभ हुआ। मध्य प्रदेश में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य में मिशन ग्रामोदय शुरू किया। ग्रामोदय मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में आवास की सुविधा प्रदान करने के अलावा बुनियादी और बुनियादी ढांचे का भी विस्तार किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने ग्रामोदय मिशन के राज्य स्तरीय कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वस्तुतः कहा कि ग्रामीण विकास योजनाओं, विशेष रूप से प्रधानमंत्री आवास योजना और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को मध्य प्रदेश में प्रभावी ढंग से लागू किया जा रहा है। ऑल इंडिया रेडियो से डियर न्यूज ली गई थी। ग्रामोदय मिशन ध्यान रखेंगे भाई मध्य प्रदेश का है, ठीक है। लॉन्चिंग किसने की है भाई, आपका केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने की है। शुभारंभ किया गया है इस मिशन का। नेक्स्ट न्यूज आ रही है भाई इटली से। इटली ज्वाइंस इंटरनेशनल, इटली ने ज्वाइन किया, इटली ज्वाइंस इंटरनेशनल सोलर अलायंस अंडर द अमेंडमेंट ISA फ्रेमवर्क एग्रीमेंट। Italy had signed the International Solar Alliance under the Amendment ISA Framework Agreement
फॉरेन सेक्रेटरी हर्षवर्धन श्रृंगला। भाई देखिए यहीं से स्टैटिक पोर्शन आपका क्वेश्चन पुटअप हो जाएगा कि भाई फॉरेन सेक्रेटरी प्रेजेंट टाइम कौन है, विदेश सचिव कौन है, ठीक है। तो आपके हर्षवर्धन श्रृंगला जी हैं, हर्षवर्धन श्रृंगला। तो फॉरेन सेक्रेटरी हर्षवर्धन श्रृंगला मीट इटालियन एम्बेसडर टू विसेंजो डी लोका। विसेंजो डी लोका, इनका भी नाम ध्यान रखेंगे भाई, विसेंजो डी लोका जी का, ये इटालियन एम्बेसडर हैं। एंड वेलकम इटलीज एसेसन to International Solar Alliance. They also discussed Italy's G20 presidency and vaccine मैत्री। वैक्सीन मैत्री पे भी बात हुई। ऑल इंडिया रेडियो से न्यूज ली गई है भाई डायरेक्टली। इटली संशोधित ISA फ्रेमवर्क समझौते के तहत अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ। इटली ने संशोधित ISA फ्रेमवर्क समझौते के तहत अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन पर हस्ताक्षर किए हैं, ठीक है। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने भारत के इतालवी राजदूत विंसेंजो डी लूका ने से मुलाकात की और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के लिए इटली का स्वागत किया। उन्होंने इटली के G20 प्रेसिडेंसी और वैक्सीन मैत्री पर भी चर्चा की। आई होप ये न्यूज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ऑल इंडिया रेडियो से ली गई है। नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है भाई हरियाणा से। हरियाणा ने बीट किया झारखंड को 4-3 से 11th सब जूनियर नेशनल वुमेन्स हॉकी चैंपियनशिप फाइनल में, ठीक है भाई। हरियाणा ने बीट किया है किसको, झारखंड को 4-3 से 11th सब जूनियर नेशनल वुमेन्स हॉकी चैंपियनशिप में। भाई ध्यान रखेंगे 11th हॉकी इंडिया सब जूनियर वुमेन्स नेशनल चैंपियनशिप 2021 हो रही है। कब से कब तक देखिए यहाँ पे टेन्योर दिया हुआ है, 10 से 18 मार्च के बीच की जा रही है। कहाँ पर की जा रही है, सिमडेगा झारखंड में। प्लेस क्या है, सिमडेगा झारखंड। देन आप 3-4 फैक्ट हैं यहाँ पर, 3 से 4 फैक्ट ये आप ध्यान रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। भाई नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स इंडिया स्लिप्स टू 56 रैंक, रिकॉर्ड 3.6% ड्रॉप इन होम प्राइजेस। इंडिया स्लिप्ड 13 स्पॉट लोअर, भाई 13 स्थानों नीचे गिर गया है, टचिंग द 56th रैंक इन द ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स इन द 4th एंड लास्ट क्वार्टर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर अगेंस्ट इट्स 43rd रैंक इन द सेम क्वार्टर प्रीवियस फिस्कल। ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स भारत 56वें रैंक पर फिसल गया। होम प्राइस में रिकॉर्ड 3.6% से गिरा। भारत वित्तीय वर्ष की चौथी और आखिरी तिमाही में वैश्विक घरेलू मूल्य सूचकांक में पिछली तिमाही के 43वें रैंक के मुकाबले 13 स्थान फिसलकर 56वें स्थान पर आ गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। भाई नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है आपकी क्रिकेट की दुनिया से। सीनियर ओपनर हैं रोहित शर्मा जी, इन्होंने बिकेम द सेकंड इंडियन टू कंप्लीट 9,000 रन्स इन T20 क्रिकेट आफ्टर स्कीपर विराट कोहली। भाई रोहित शर्मा जी सेकंड प्लेस पर आ गए हैं, कप्तान विराट कोहली के बाद सीनियर ओपनर रोहित शर्मा T20 क्रिकेट में 9,000 रन पूरे करने वाले दूसरे भारतीय क्रिकेटर बन गए हैं। तंजानियन प्रेसिडेंट जॉन मैगुफुली died Wednesday aged 61 from a heart condition. मैगुफुली पॉपुलरली निकनेम है बुलडोजर, ठीक है। मैगुफुली पॉपुलर निकनेम है बुलडोजर। तंजानिया के राष्ट्रपति जॉन मैगुफुली का बुधवार को दिल का दौरा पड़ने से 61 वर्ष की आयु में निधन हो गया। मैगुफुली को लोकप्रिय नाम से मैगुफुली बुलडोजर के नाम से भी जानते। ऑबिचुरी से आपकी न्यूज आ रही है। देन ऑबिचुरी से जैसा आपको पता है भाई, पता होना चाहिए कि इस फील्ड से बिलोंग करते हैं, क्या है तो भाई तंजानिया के राष्ट्रपति जी हैं जॉन मैगुफुली, जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ और इनका निकनेम बुलडोजर के नाम से भी इनको जाना जाता है। तो इसी के साथ ही सेव वाटर, सेव ट्रीज, सेव लाइफ, सेव अर्थ एंड सेव नेचर। अगर नेचर सेव रहेगा तो आप और हम भी सेव रहेंगे। अगर आपने सेशन को एंजॉय किया है तो लाइक करें, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दें जिससे कोई भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। आप अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। देन इसके पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा। देन उस लिंक के थ्रू आप टेलीग्राम चैनल विजिट कर सकते हैं। देन वहाँ पर सारी पीडीएफ्स अवेलेबल हैं, आप वहाँ पर पीडीएफ्स ले सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।